देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बताइए मामा जी, कहाँ साइन करना है? हाँ ये ले। वो ये पहले वाले पे यहाँ पे करते ना। हो गई पूरी, पर एक रस्म थे अभी भी बची है जी। ओए टीना पुत्र को गिफ्ट शिफ्ट देना है ना सबने, और सबसे पहले ना मैं शुरुआत करूंगी। टीना पुत्र ये ले, तेरे मामा और मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट देख जल्दी। ये क्या कर दिया तूने? दिमाग खराब है तेरा? आंखें नहीं है तेरी क्या? सारे कपड़े गिले कर दिए मेरे। कपड़े बदल के बाहर जाना पड़ेगा। किरण जी, मैं दोनों को आशीर्वाद दे सकता हूं? अरे केड़ी गल कर दी भाई साहब आपने, ये भी कोई पूछने की बात है? किरण जी आपकी समधन है, जाइए दिल खोल कर आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद, दोनों साथ में रहो, एक और एक मिलकर 11 बनकर रहो और जिंदगी भर एक दूसरे को पूरक बनकर रहो। एक मिनट भाई साहब, मुझे जरा देखने तो दो, मुझे क्या गिफ्ट लाए हो? हैं? भैया इतना हल्का गिफ्ट? पर जी दुनिया का दस्तूर है जी, बारी मेहमान ते बारी गिफ्ट, पर हल्के मेहमान ते हल्के गिफ्ट। छड्डो, कोई नहीं टीना पुत्र, और पुत्र किस्मत किस्मत की बात है जी। इन्ने सारे महंगे गिफ्टों विच एक सस्ता गिफ्ट भी सही। ओ मैं क्या भाई साहब, दोनों इन्ने वड्डे खानदान विच इतना हल्का और सस्ता गिफ्ट लाते हुए जरा सी भी शर्म? मामी जी प्लीज, पापा से ऐसे बात। मामी जी, कोई भी गिफ्ट बड़ा छोटा नहीं होता। और बड़ों की दुआएं होती हैं लाखों की, उनका आशीर्वाद करोड़ों का, और उनका प्यार अनमोल होता है। मैं क्या, वाह जी वाह, वाह जी वाह शिवपुत्र, और तूने तो इसकी साइड लेनी है, तेरी वोटी जो है। वो जी ठीक है, फिर मैं ही अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ जाती हूँ, ठीक है जी? ये लेना देना बाद में भी होता रहेगा, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। जी मेरे को तो बहुत भूख लगी है। चलो जी, मैंने भी भूख लगी है। चलो टीना पुत्र। ओह नो, आई एम टू हंग्री। बाबा आप प्लीज मम्मी जी की बात का बुरा मत मानिए। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा इस बात का लगा कि शिव ने जो कहा वो सच कहा और सबके सामने कहा। बाबा लेकिन आपने मेरे और शिव की शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने आपको बोला था ना कि शिव ये शादी नहीं करना चाहता, पर आपने ऐसा क्यों किया? वाह शानी,
मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? पहले कहा मेरे बाबा नहीं आएंगे, और जब ऐन वक्त पे आए तो शादी का शगुन साथ लेके आए। ये सब ड्रामा मेरे सामने मत करना, क्योंकि मैं सब समझता हूं। दामाद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। सॉरी सर, लेकिन मैं आपका दामाद नहीं हूं। शिव बेटा, तुम हमारे दामाद तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने ईशानी की मांग में सिंदूर भर दिया था और उसके गले में मंगलसूत्र। वो सब शिव प्लीज, मेरे बाबा की ऐसी बेइज्जती मत करो, कोई सुन लेगा। बाबा, ईशु ने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने ये सब। ईशु और शिव के बीच में टेंशन और बढ़ जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया है। शिव ने उस दिन उससे जो शादी की है वो कोई मजाक नहीं किया है। मांग में सिंदूर भरी है उसने। अच्छा सुन, मैं किरण जी से मिलके घर जा रहा हूं, तू चल रही है मेरे साथ? नहीं बाबा, मुझे होटल जाना है, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, मैं उनसे मिलके घर जाता हूँ। हाँ, मिलते हैं। पूजा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? नहीं सर, मुझे ड्यूटी पर जाना है और लेट गई तो सैलरी कट जाएगी मेरी। मुझ जैसी गरीब लड़की के औकात के बाहर है ना ये। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को क्या लगता है? क्या सोच के बैठे हो तुम लोग कि तुम शिव धूपर के नाम की मेहंदी लगाओगी, कि तुम शिव धूपर की बीवी बनोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। गॉड डैम इट। शिव, मुझे देखने दो। दूर हटो मुझसे। शिव, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो एक बार। पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। शिव, एक मिनट देखने दो। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सब हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल वे। अभी दूसरों की भी बात सुन लिया करो। तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना। सूरज को बोल जल्दी से जल्दी अपने गांव से वापस आ जाए। ईशु के शादी की तैयारी करनी है, बड़ी धूमधाम से शादी करनी है। ठीक है, अभी के अभी उसे फोन लगा। बिल्कुल। काजल है। अब मुझे अब तक तो अच्छे से सुनाई दे रहा था, पर अभी आप किसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ? ईशानी और शिव की शादी दोबारा होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। बाबा, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है उसकी दोबारा क्यों करनी है? वही तो। और ये ऐसे शादी करते रहे ना हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे जल्दी। और तुम कान खोल के सुन लो, 1 रुपया भी खर्चा करने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। हाँ, और फिर से क्यों करनी है उसे शादी? क्योंकि पिछले बार जो शादी हुई थी उसे शादी नहीं कहते, इसलिए इस बार पूरे रीति रिवाज के साथ होगी मेरे ईशु की शादी। अच्छा छोटू, तू इनकी बातें छोड़, मेरी बात सुन। रुक, मेरी बात सुनो और तुम्हारी
वो ईशानी लाडली है ना, उसकी नौकरानी की भी औकात नहीं है उस घर में, समझे? एक कमरा तो दूर की बात, बाथरूम भी नसीब नहीं हुआ उसे। यहाँ आती है हमारे घर नहाने के लिए, समझे? और बात सुन लो मेरी, ये शादी है ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। गप्पा बस तू। तेरे मुंह से कभी इशू के लिए अच्छी बात निकली है? जगदीश कुलकर्णी जी का घर यही है? जी हाँ, मैं ही जगदीश हूँ। मैं शिव सर के घर से आया हूँ। आज जो टीना मैम की रोका सेरेमनी में गेस्ट आए थे, उन सबके लिए ये रिटर्न गिफ्ट देने थे, तो ये आपके लिए। धन्यवाद। ओह माय गॉड, इतना महंगा वाला गिफ्ट हैम्पर। हाँ यार, और डेकोरेशन तो देख, क्या मस्त लग रही है। अब वैसे वो शिव धूपर का ड्राइवर किस पार्टी के बारे में बात कर रहा था? वो शिव की छोटी बहन है ना, टीना, उसका रोका था। उसी की पार्टी चल रही थी। पार्टी हुई नहीं कि रिटर्न गिफ्ट भेज भी दिए। छोटू, मैंने तुझे जो काम बताए वो सब कर लेना, और सबसे पहले सूरज को फोन कर लेना, ठीक है? चॉकलेट्स? भाई, रोका सेरेमनी में इतना कुछ होता है, तो सोचो ना शादी में क्या क्या होता होगा। आई, तेरी गलतफहमी है। ये देख, ईशानी मैडम को काम वाली बाई की तरह नहीं, महारानी की तरह रहती है ये। इसकी ड्रेस तो देख, 5 लाख से कम तो होंगे ही नहीं। देखा? देख, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि मेरी इशू अब धूपर खानदान की बड़ी बहू है। तुझसे कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहे, समझी? ये सब ईशानी कर सकती है अमीर लड़कों को फांसना। आई, मैं भी ना किसी से कम ब्यूटीफुल नहीं हूँ। और आपको क्या लगता है मैं किसी को फंसा नहीं सकती? ठीक है, अब मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे किसी रिच लड़के को फंसाती हूँ। अब तो मुझे भी धूपर बनना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। I'll do it। लो जी राजीव भाई साहब, वो पकड़ो अपने पेपर। 11 करोड़ के बदले ना शिव के साइन लेके आया हूँ। अब हो गया हिसाब बराबर। और ये पेपर हमारे लिए फ्री पास की तरह होंगे। अब होटल में हम जितनी मर्जी ड्रग अंदर बाहर कर सकते हैं भाई। तो होटल गेस्टों के बहाने हम टर्की से इंडिया और भर भर के ड्रग लेके आएंगे और जी खोल के ना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका। और भाई साहब, आप तो ऐसे ही लोड ले रहे थे। इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था ना अपने गुप्पी के ऊपर। लो, और देख लो अपने पेपर, लो। अब इन पेपरों के जरिए ना हमने ड्रग की इतनी डीले करनी है ना, नोट ही नोट होंगे हमारे पास। भूपे, अब कौन सा ड्रामा कर रहा है मेरे साथ? तू मुझे जमीन खोदना सिखाएगा? ओ भाई साहब, मैं आपके साथ ड्रामा कैसे कर सकता हूँ? और सारे पेपर तो लेके आया हूँ शिव के साइन के साथ। जब तुझे मैंने ये पेपर दिए थे, ये पेपर पहले ढंग से देख और फिर बात कर मेरे से। एक और हार मुबारक हो मामा जी। मैंने कहा था ना, अब आप मेरे शिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईशानी, तो ये कौन सी बसुड़ी है? अब ये ईशानी ने पेपर कब बदल लिए? अरे जी भाई साहब, माता रानी की सो। ओ ये शिवसेना पेपर पे साइन कर दो। एकदम चुप। भाई साहब, गोली में चलाना भाई साहब। वो सच्ची में ना पेपरों पे साइन करवा के आया था भाई साहब। वो पता नहीं पेपर कब बदल गए। हो मेरे को ना एक मौका दे दो, मैं ना बहुत जल्दी पेपरों पे साइन करा के आ जाऊंगा। अब कान खोल के सुन, तेरे घर में सफेद साड़ी है ना तेरी बीवी के पास, है ना? नहीं नहीं भाई साहब, भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज एक मौका दे दो भाई साहब मेरे को। मैं बीवी में चला आदमी हूँ भाई साहब। मैंने ना बहुत जल्दी पेपरों पे साइन करवा लेने हैं। चल
अगर 2 दिन के अंदर ये काम तो नहीं कर पाया तो तेरी बीवी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, समझा? बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब का। मैंने करा लेने हैं भाई साहब, पेपरों पे साइन करा लेने हैं मैंने। ये समझ में नहीं आ रहा मैनू कि इस अफलातूनी शानू ने कब और कैसे चकमा दे दिया मेरे को। मामा जी, कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। देखिए ना, वेट करते करते 2 कप चाय भी पी ली मैंने। आप पियेंगे चाय? तेनू पता है ना तू किससे पंगा ले रही है? तेरी वो हालत करनी है मैंने, पूरी दुनिया ने देखना है। मामा जी, वैसे आपका ये दुख और गुस्सा ना दोनों समझ सकती हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे होते हुए आप शिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। तेनू बताया था ना, हमारे काम और हमारे इरादे के बीच में बिल्कुल मत आना। नहीं तो क्या, गुस्सा आ जाएगा? वैसे आपका ये गुस्सा ना बिल्कुल जायज है। इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद भी आपको ये नहीं पता चला कि कब और कैसे मैंने वो पेपर्स बदल दिए। धन रखिए मामा जी, बताती हूँ मैं आपको। बहुत हल्के में ले लिया आपने मुझे मामा जी। फाइल देने से पहले पेपर्स चेक तो कर लेते। सब जानती हूं मैं, शिव से 11 करोड़ लेने का जो सपना है ना आपका, अब तो वो सपना ही रह जाएगा। तू जानती नहीं है बुप्पी को। जे मैं अनिकेत को मरवा सकता हूं तो शिव क्या चीज है मेरे लिए? तो कर ले दोबारा अपनी शादी की तैयारी। कहीं ऐसा ना हो तो 7 फेरे की तैयारी करे और यहाँ तेरा शिव भगवान को प्यारा हो जाए। एक बात सुन लीजिए मामा जी, मेरे रहते हुए आप शिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिव तक पहुंचने के लिए आपको मेरा सामना करना होगा, समझे? मेरे बाथरूम में कौन है? ईशानी। ईशानी, दरवाजा खोलो, मुझे बाथरूम जाना है। सिर्फ 5 मिनट, मैं बस शावर लेकर आ रही हूँ। 5 मिनट? अरे तुम मेरे बाथरूम में गई क्यों? ब्लडी ईशानी। सॉरी डियंस, मुझे तेरे बाथरूम यूज करना है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, रणदीप है अंदर। नो प्रॉब्लम। यश, दरवाजा खोलना। कौन है? अरे तेरा बाप। यश, तुझे कितना टाइम जाएगा? भाई अभी प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, 5 मिनट तो लगेंगे। हाँ, ये 5 मिनट। इतने बड़े घर का फायदा क्या है अगर एक भी बाथरूम फ्री नहीं होगा? जानू जी सज रही आज तुहाडी सोहणियो रज रज के। जानू जी, इन सब का बाथरूम जाने का एक मुहूर्त निकला है क्या? कि मैं क्या बोल रहा हूँ? माँ, 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 माँ,
माँ आप भी बाथरूम में हो क्या? शिव तू है क्या? हाँ माँ, आपको कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट बेटा, आ रहे हो। नहीं कोई बात नहीं माँ, टेक योर टाइम। 5 मिनट थे या 5 घंटे? तुझे कितनी बात है? ये मेरा रूम है, लेकिन तुम्हें बात तो सुननी नहीं है ना? 5 घंटे? अब बोलने के लिए कुछ भी बोलोगे? जानती नहीं है पप्पी को है। जी मैं अनिकेत को मरवा सकता हूँ तो शिव क्या चीज है मेरे लिए? तू कर ले दोबारा अपनी शादी की तैयारी। कहीं ऐसा ना हो तू 7 फेरे की तैयारी करे और यहाँ तेरा शिव भगवान को प्यारा हो जाए। हेलो पूजा ताई। ताई एक काम था।